पत्रकार समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से सच्चाई पेश करते हुए समाज को दर्पण दिखाने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार को पत्रकार जगत के लोगों को मानदेय देकर आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। तीतरो के ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित पत्रकारिता एक मिशन के दौरान एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद गंगों के सपा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि आजादी के दौर से ही पत्रकारों ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां देने का काम किया है, परंतु देश व प्रदेश की सरकारों ने कलमकारों के हितों की अनदेखी करते हुए पत्रकार समाज के लिए कोई योजना नहीं लागू की। कहा कि प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न घटनाएं सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जाती रही है, परंतु पत्रकार एक्ट बनाए जाने पर कोई भी तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से दैनिक अखबारों के पत्रकारों के लिए मानदेय दिए जाने की मांग की है। रालोद के वरिष्ठ नेता हाजी सलीम ने कहा कि पत्रकार समाज अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को सच्चाई से रूबरू कराकर मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में सरकारों को उनके हितों के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। कार्यशाला के दूसरे चरण में गंगो प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद टेबक ने कहा कि पत्रकारों को पीठ पत्रकारिता परहेज कर अपने मिशन के तहत ही समाज में गरीब वंचित वर्ग के हितों के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल कर न्याय के लिए कार्य करना होगा। कहा कि नियमित पठन पाठन की आदत को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। कार्यशाला के प्रशिक्षक वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह तोमर ने कहा कि आज के युग में पत्रकार हिंदी भाषा की वर्तनी को भूलकर कॉपी पेस्ट की नीति पर कार्य कर रहे हैं, जिसे समाचार के विषय व लेखन में कई प्रकार की गलती करके उपहास का कारण बन रहे हैं। पत्रकार को समाज में लोग शिक्षित वर्ग की दृष्टि से देखते हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत व अपने बड़े पत्रकार से सीख लेने की आवश्यकता है। कहा कि आज के इस परिवेश में भी लोग प्रिंट मीडिया पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को कायम रखने के लिए सच्चाई पूरक तथ्यों के आधार पर ही समाचार संकलन कर प्रकाशित करें। इससे पूर्व कार्यशाला को जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट जिशान चौधरी, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकिशोर कौशिक ने किया, जबकि संचालन डॉक्टर अमरीश कुमार ने किया। इससे पूर्व तीतरो प्रेस क्लब के सदस्यों में वरिष्ठ पत्रकार उस्मान राव, परवीन हासियान, मुकेश शर्मा, अशोक शर्मा, अरविंद चौहान, शराफत मिर्जा, जैद खान, जिक्रिया खान, मनोज शर्मा, तरुण पाराशर, अरशद अंसारी, जिशान खान, ब्रजमोहन आदि ने अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत किया। परवीन हासियान जी ने शुरुआत करना है, आखिर तो कोई भी कर दे। सभी पत्रकार बंधु खुलकर अपने विचार रखते हैं। मुकेश शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है और जी के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से जो टीवी चैनल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की ब्याज चल रही है। मुकेश भाई ने तीतरो कस्बे का एक उदाहरण, तरुण भारद्वाज, अरविंद तो कुछ भी नहीं है, अरविंद चौहान जी आप टीवी चैनल पर देख लीजिए, जिसको भी खोलो सिर्फ एक ही बात, देश के हालात, जो हमारा भाईचारा है, सद्भाव है, उसको बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आपकी जो कलम है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। देश की आजादी में जो आप लोगों का जो प्रिंट मीडिया, विशेष रूप से उस टाइम प्रिंट मीडिया ही था, विशेष रूप से जो योगदान आप लोगों का है उसको बयान नहीं जा सकता। वो बहुत ऊपर रखकर मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि जन जन तक उस आवाज को पहुंचाना एक पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा काम है, एक पत्रकार के लिए। पत्रकार एक मिशन, मुकेश शर्मा जी ने खुद के कहा, उसके ऊपर थी, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि मिशन आज भी है और हमेशा अच्छाई की तरफ अगर हम लोग ले
आप में भी बहुत अच्छे और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कार्यशाला के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं, यहाँ पे भी बैठे थे। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, जैसे परवीन आश्रम जी ने कहा कि जब आफत आती है कोई प्रबुद्ध जन का मतलब क्या है कि जो आप लोगों के अलावा जो हम बैठे हुए हैं कि उनको सामने आना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल आना चाहिए। गंगों में पत्रकार दीवान थे, उनकी हत्या हुई, सामने आए सहायता करने के लिए भाई गुरसेन जी, तो सरकार भी नहीं थी, अखिलेश यादव जी से उनको सहायता दी। जितना भी संभव हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी वरिष्ठ पत्रकारों का संबोधन होगा, अतिथि भी बताएंगे, विज्ञापन हो और हमारी कमियां भी बताएंगे। अखबारों में ये भी बहुत जरूरी हो गया। ये इस तरह का आयोजन इसलिए किया जाता है कि सीखने के लिए मिले। जब तक व्यक्ति को उसकी कमियों का नहीं पता लगेगा, सहयोग नहीं करेंगे तो हम पत्रकारों और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा इस मंच के द्वारा अभी हमारे बीच में पत्रकारों के विशेष रूप से सभी इस तरीके का निर्धारण होना चाहिए कि वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए सक्षम, लेकिन वो बंद के ना रहे। अब नाम से घर का स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता समाज को आगे बढ़ा सकती है और समाज को वहीं पीछे बैठा सकती है। आप प्रजातंत्र का आईना है, उस आईने में जैसा हम हैं वैसा दिखना चाहिए। आईना वही चाहिए, वैसे मेड़ों में भी लगा रहे आईने, किसी में मुंह टेढ़ा है, किसी में मुंह लगा है, लेकिन जो आईना सही मायने में आईना वो होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे जो सम्मान मुख्य अतिथि के रूप में, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ मैं आपको सक्षम नहीं हमारे चचा, क्योंकि खुद आप एक समाज के मार्गदर्शक, गरीब से गरीब आदमी की आवाज को बुलंद करने में अगर कोई सक्षम है तो वो आप हैं। आज के समय में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। आपकी कलम में वो ताकत है, आपकी वो ताकत है अरविंद चौहान जी कि हिला के रख दें। देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका इस लेखनी की है, इस पत्रकारिता। मैं पढ़ रहा था अखबार में आज सुबह हमारे उजाला अखबार में एक वो हास्य रजनी उसमें आया था नैतिकता के लिए। अच्छे अच्छे लेख आना, ऐसी बात नहीं है। दैनिक जागरण में भी आप लोग देखते होंगे कि ऊपर है जो एडिटोरियल है उसके ऊपर भी लाइन आएगी और एक साइड में है एडिटोरियल के बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आज हमें मार्गदर्शन नैतिकता के ऊपर लिखा मैं यहाँ पे खड़ा बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कि नैतिकता कहाँ चली गई। आज के जमाने में नैतिकता नाम की चीज कहाँ पे है। ज्यादा लंबा ना करते थे, सभी इकट्ठा हुए एक महात्मा के पास गए, उससे कहा ये तो सम्मान है,
और इनको सही बताने से पहले मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। सच सबने देश के बारे में बहुत कुछ कहा, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, परंतु किसी ने जयकारा नहीं लगाया है। भारत माता की, भारत माता की। ये सच के लिए दिक्कत तो आती है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। और आप सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ और विदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। उनकी एक प्रतिभाशाली छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम अधिगम है। वो भी अपने पिता की तरह ही तेजस्वी लगनशील उसकी मेहनत और पढ़ाई में अभी लोगों ने स्कूल के माध्यम से उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो हमारा तीनों प्रेस क्लब ये चाहता है कि गुड़िया का हम सम्मान करें। इसी लिए चौधरी साहब हमारे बीच में है, तो ये हमारे गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि उनके हाथों से गुड़िया का सम्मान कराया जाए और हमारी बच्चा साथी है वो भी उस गुड़िया को बुला करके सम्मानित करने का कार्यक्रम। जैसा जिशान भाई ने बताया कि हमारे देश में थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है और घटित हो रही है जिनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे पहले से इम्पोर्टेंट है कि देश में एकता और यूनिटी, ताकि हम सबके एक हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। तो हम सब की एक अभी भाई साहब ने बात की थी कि हम लोग भी लापरवाही करते हैं कि आप लोगों को जो हमारे पत्रकार बंधु हैं कि शायद हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते कि कई बार जैसे कि आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ लगी कि भाई यूज़ किया और छोड़ दिया, एक सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं कि मुझे उसको भी सुन के बड़ा अजीब इसलिए लगा कि क्योंकि आपकी बात में बहुत सच्चाई है। आप लोग सम्मान, जितना सम्मान आप लोगों को किया जाए कम है, क्योंकि आप समाज का आईना है और समाज को जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। मैं इतना आपसे कहूँगा कि आप लोग सच्चाई से पीछे मत हटिए और उसका रिवार्ड आपको क्या मिलता है उसकी आप चिंता मत कीजिए। आपका जो एक सम्मान और आपके लिए जो समाज के कड़ी जोड़ने का जो आप काम करेंगे वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम आपका है कि उसको कोई कम अंक में नहीं आकर जा सकता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। उसका गलत इरादा बताने की हिम्मत इनके अंदर होती है। कोई अपने लालचवन से अपने किसी भी प्रोपेगेंडा के आधार में कोई गलत चीज समाज में होती है, कोई घटना गलत होती है, उसको उजागर करना है काम पत्रकार का है और वो समाज के बीच में समाज के सामने सच्चाई को पेश करने का काम पत्रकार का है। मिशन तो ये भी होना चाहिए कि जो आज समाज में वैमनस्यता फैल रही है, भाईचारा कुछ कमजोर हो चला है, हिंदू मुस्लिम एकता पे कुछ कमजोरी आ गई है, ये भी एक मिशन होना चाहिए आप लोगों का कि समाज को देश को आगे ले जाने के लिए इस पर भी बोलना चाहिए। हर व्यक्ति का इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हर मुद्दे बोल सके। मैं चाहूंगा कि मेरे पत्रकार बंधु इस मुद्दे पर जरूर बोलें। बहुत सारे साथी मेरे जैसे इंतजार करते रहे कि बोलने सच्चाई को सामने ले जाए। दूसरा मिशन होना चाहिए शिक्षा जगत में जब जब शिक्षा कमजोर हुई थी, शिक्षा के जो हमारे मंदिर हैं उनमें राजनीति आई है, उनमें कुछ इस तरह की बातें आई हैं, तो शिक्षा अगर हमारी कमजोर होगी तो हमारा पूरा क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। आपको जो है भविष्य काल की, वर्तमान काल की, भूतकाल की सब जानकारियां हैं। भविष्य में जब बहुत पुराने समय में हमारे यहाँ शिक्षा के साधन लाने के लिए जिस समाज ने जिस तबके ने काम किया उनको भी आप उजागर करिए। आज की तारीख में हमारे गाँव को वैसे तो देखने में शिक्षा का एक हब है, तमाम सुविधाएं यहाँ पे, तमाम सुविधाओं के बाद हमारे जो गार्जियंस हैं वो सभी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। देखते हैं हमारी जो गंगों में है तो शोभी दृष्टि के आसपास जो शिक्षा के जो हैं उनका एक अपना लक्ष्य है, व्यवसाय या प्रोफेशन। अब जब प्रोफेशन उनमें आ गया तो फिर मिशन के कहाँ से बात रहेगी? मिशन नहीं संभव हो सकता, गलत। हाँ मिशन हो सकता है। मिशन कब हो सकता है? आजकल एक हमारे पास अवसर है सोशल मीडिया,
वो किससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। उनके मन में एक मिशन की भावना होनी चाहिए। देखो, पहले पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी, उसके बाद कई दशकों पहले ये पीत पत्रकारिता में कन्वर्ट हो गई। पीत पत्रकारिता मतलब ये है, पीत पत्रकारिता में एक जो टॉपिक है उनकी असलियत को बताना छोड़कर उसको सनसनी फैलाने का समाचार बनाना। सनसनी पहले नहीं बना करते, सनसनी अब तो बना देते हैं। जैसे कि बात की तरह जो घटना हुई, घटना के तथ्य छुपाए और उसको सनसनी के तौर पर। अभी भी मैं यहाँ कहने में गुरेज नहीं करूँगा, 15-20 दिन पहले यहाँ कस्बे में घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी। 2 युवकों की आपस में लड़ाई थी, वो घटना हुई। अब घटना होने के बाद उसमें उसको रिप्रेजेंट किया गया सांप्रदायिक, ये भी सनसनी है, पीत पत्रकारिता है। ये सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या किन्हीं चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो गलत है। वो पीत पत्रकारिता कहते हैं उसको, यानी कि उस तथ्य को छुपा दिया और हाईलाइट कर दिया किसी और चीज को, ताकि लोग बात देखे कि हाँ ये यहाँ पे सनसनी बहुत खराब करने की कोशिश की गई। तो मेरा कहना है कि हमें इस चीज से बचना चाहिए। अगर वास्तव में हम पत्रकारिता करनी है, स्वच्छ पत्रकारिता करनी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उसी टॉपिक पर मैं आता हूँ कि प्रतिष्ठानों को तो अपना बिजनेस चाहिए, मजबूरी है पत्रकारों की, जो हमारे उनमें जुड़े हुए हैं उनकी मजबूरी है, करें क्या, उन्हें रहना है, उनके निर्देशों के अनुसार उन्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए बस यही है कि हमारे जो साथी इसमें मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा इस चीज से सीख लें। देखो इसमें सम्मान आपका ही है, आप निष्पक्ष लिखोगे, स्पष्ट लिखोगे और तथ्यों के विपरीत न जाकर तथ्यों से जुड़कर समाचार बनाओगे तो आपकी आलोचनाएं नहीं होंगी और आप एक सभ्य समाज में एक सभ्य और अच्छे पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। आज की गोष्ठी में इतना ही, धन्यवाद। हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, एक पत्रकार निष्पक्ष होकर सच्चाई के साथ और त्वरित काम करे। लेकिन इस सच्चाई में कई बार बड़ी बाधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आसान है ये काम, बड़ी बाधाएं हैं इसके अंदर। बाधाएं ऐसी कि कई बार मैं देखता हूं अपने साथियों को, अगर वो निष्पक्ष लिखेगा तो भी दूसरे पक्ष वाला तैयार है, सच लिखेगा तो दूसरे वाले तैयार खड़े उसके सामने, निष्पक्ष लिखेगा तो भी सामने कुछ ना कुछ। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप समझ जाओ कि बिल्कुल एकदम बाधाएं बहुत है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने काम को अंजाम देते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग हमसे सच, निष्पक्ष और त्वरित लिखने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन जब पत्रकार मुसीबत में पड़ता है तो उसका साथ देने के लिए लेकिन मानिए इस्तेमाल किया, मेरा जो मैं कहूँगा जो जीवन है उसमें मैंने यही अनुभव किया है कि आप सीढ़ी की तरह हैं, एक उसका दूसरे को पोषण करते हैं, उसके बाद आपका इस्तेमाल वापस। बताओ कई बार ऐसा होता है, अभी कल परसों एक आबकारी में एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे बराबर में एक डॉक्टर साहब हैं। कई बार हम कुछ लोगों ने फिर वही बात आ गई ना, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों ने हमारे अपने पैसे को गंदा कर दिया। तो मेरे बराबर में एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा भाई साहब वो एक पत्रकार के ऊपर भी मुकदमा हो गया, वो हंसे। जिला पंचायत सदस्य, मैंने कहा भाई क्या आबकारी से सही था वो बताइए। तो तब जा करके उनकी बोलती बंद हुई। कई बार हमें अपने आप को अपने साथियों की तरफ से जवाब देना पड़ता है। हालांकि मैं जानता नहीं हूँ जो पत्रकार मेरा जो को लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो दबाव में काम करना पड़ता है। कई बार हमारे साथी की उम्र साथ में बड़े हो जाते, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले 2-4 लोग ही थे यहाँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, बाजारवाद पहले भी अभी था, बाजारवाद आज भी अभिनंदन करते हैं।
ऐसा नहीं है कि पहले बाजारवाद हावी नहीं था प्रिंट मीडिया के ऊपर। आज की तारीख में चलो पोजीशन ये होगी कि भाई जो मार्केटिंग मैनेजर है वो ज्यादा हावी है संपादकों के ऊपर, थोड़ा खबरों का महत्व कम हो गया। लेकिन पहले हम संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे थे, हमारे सबके साथ में। कई बार मैं मुकेश भाई जब इकट्ठे हम लिखते थे कई बार, तो मेरे याद है कि खबर लिखी किसी की, पैसे कोई इच्छा नहीं थी ना, क्योंकि हमारे अपने खुद के काम थे। मुकेश भाई कह रहे भाई यार कोई आ गया, मैंने कहा भाई चलो आता बता, बस इतना ही काम आ रहा उनका। तो सम्मान, अभिनंदन, मुझे समय मिला है, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकारों का संबोधन होगा, इतना जरूर है, कई अतिथि भी बताएंगे आई है और हमारी कमियां भी बताएंगे। फिर भी मात्र 1-2 लाइनों में ही ये इस तरह का आयोजन इसलिए किया जाता है कि सीखने के लिए मिले। जब तक व्यक्ति को उसकी कमियों का नहीं पता लगेगा तो कमियां आई होंगी, लेकिन फिर भी आज के टाइम में अगर कोई माने जाने वाला जुडिशरी के बाद तो समाज को अगर जगाने का काम कर रहे हैं तो वो केवल पत्रकार। अभी हमारे बीच में आदि सलीम जी पहुंचे चाहे हैं, वो सोशल मीडिया हो, सभी चाहे प्रिंट मीडिया। आज भी जब सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले यही देखने का प्रयास करता है प्रत्येक बुद्धिजीवी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो। और इतना जरूर है, आप लोगों से जो मार्गदर्शन मिला है हम सभी उस पर चलने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि जो लोग आप लोगों की हमारे से अपेक्षाएं हैं पत्रकारों से, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया, उस पे हम खड़े हो गए, इस पे चलने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जल्दी ही अब लंच के बाद तुम्हारा दूसरा सत्र होगा, उस धन्यवाद मेरे भाई। अतिथि हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बजू तोमर जी और बड़े भाई जनाब अरविंद टेबल जी, उनका आशीर्वाद रूपी करता हूं कि वो हमारे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर